जामुन के पेड़ पर चुड़ैल की फांसी। एक दिन गांव के मुखिया का बेटा अनिल अपने दोस्त युग के साथ गाने गुनगुनाता हुआ आ रहा था। अनिल नशे में था। अनिल, यार तू हमारे मुखिया जी का बेटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके बाद तू इस गांव का मुखिया बनेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन तुझे देखकर ऐसा लगता नहीं कि तू पूरे गांव की जिम्मेदारी संभाल पाएगा। क्या मतलब है तेरा? मैं नहीं संभालूंगा तो क्या तू संभालेगा? हाँ? देख मेरे भाई, आगे को तुझे अपने कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां लेनी है, तो तू अपनी इन गलत आदतों को छोड़ दे, समझा? अरे दो कौड़ी के लड़के, तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है? हैं? और क्या नहीं। देख अनिल, मैं तुझसे तमीज से बात कर रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि तू भी अपनी हद में रहे, समझा? वरना अगर मैं अपनी तमीज भूल गया तो फिर वो तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ओ, तो अब तेरी इतनी जुबान चलने लगी है फटीचर इंसान। अनिल और युग में लड़ाई हो जाती है। कुछ गांव के लोग आकर उनकी लड़ाई को खत्म कराते हैं। अरे ये कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़े जा रहे हो? आवारा लड़के, काम गाम तो कुछ है नहीं, बस आवारगी करनी है इन्हें। देखिए, मैं कोई आवारा लड़का नहीं हूँ, मैं अपने काम से ही आ रहा था। अरे चलो, मुझे मत सिखाओ। अरे तुम्हें सिखा भी कौन रहा है? अरे चलो जल्दी जल्दी अपने घर जाओ। युग और अनिल झगड़कर अलग अलग रास्तों से घर जा रहे थे। अनिल नशे में गलत रास्ते पर निकल जाता है, जिस रास्ते पर था चुड़ैल का भूतिया जामुन का पेड़। अरे हमें तो लूट लिया मिलके सब्जी वालों ने, बहुत ही तंग कर दिया हमको घर वालों ने, नशा चढ़ा जो शराब का उतरना ही नहीं है। अनिल गाता हुआ ही चल रहा था कि तभी वो जामुन के पेड़ के बिल्कुल नीचे पहुंचता है और तभी एक हाथ उसके सर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अनिल वहीं गायब हो जाता है। युग की माँ कोमल उसके घर आने पर युग को बहुत डांटती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ युग, क्या तूने सच में मुखिया जी के बेटे से लड़ाई की? माँ वो बेटा, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? माँ, अनिल नशे में न जाने क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रहा था, तो बस मुझे गुस्सा आ गया। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि अनिल गलत है। अच्छा चल, अब खाना खा ले। सॉरी माँ, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मैं जानती हूँ। युग एक सीधा सादा सा लड़का था। अगले कोमल के दरवाजे पर दस्तक होती है। कोमल दरवाजा खोलते ही बहुत हैरान हो जाती है। वहाँ गांव के बहुत सारे लोग और गांव के मुखिया किशोर खड़े हुए थे। आप सब यहाँ? हाँ, हम यहाँ, चल हमारे साथ। सभी लोग कोमल को पकड़कर ले जाते हैं। कोमल की आवाज सुनकर युग नींद में ही भाग लेता है। गांव वाले कोमल को बाहर ले जाकर जमीन पर पटक देते हैं। आह! ये तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तू 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 ठीक तो है ना? अरे छोड़ दो मेरे बेटे को। अपने बेटे को लगी तो दर्द हुआ ना? और मेरा बेटा? पूछ अपने बेटे से किसने क्या किया है मेरे बेटे के साथ। मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे के साथ कुछ भी नहीं किया, समझे? अच्छा, तो तुम दोनों माँ बेटे ऐसे नहीं बताओगे। बांध दो इस युग के हाथ पैर। किशोर युग को एक पेड़ से बांध देता है और जोर जोर से उसे कोढ़े से पीटने लगता है। आ, 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 मेरा बच्चा, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कल रात से मेरा बेटा घर नहीं आया है। गांव वालों ने ही मुझे बताया कि रात को अनिल की लड़ाई इस युग के साथ हुई थी। चल अब जल्दी बता, क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? मैंने अनिल के साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो उसे और समझा रहा था कि वो इतनी ज्यादा शराब ना पिया करे। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरा युग झूठ नहीं बोल रहा है। भगवान के लिए इसे मत मारो। एक माँ तुम्हारे आगे विनती करती है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है कि वो किसी के भी साथ गलत करे। छोड़ दो इसे। कोमल को रोता और बिलखता देख एक बूढ़ा आदमी मनोज वहाँ आया। अरे भाई, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये आखिर चल क्या रहा है? देखो चाचा, तुम बीच में ना आओ। अरे लेकिन बात क्या है? इस बेचारे बच्चे को क्यों मारे जा रहे हो? चाचा, आप मुझसे दोगुनी उम्र के हैं। मैं आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता। लेकिन नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन शायद तुम्हारे सवालों के जवाब इस लड़के के नहीं, मेरे पास मिल जाए। मनोज की बात सुनकर किशोर युग को पीटना बंद कर देता है। आप कहना क्या चाहते हैं?
पहले तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। ये क्या आपको बताएगा, मैं बताती हूँ। कोमल मनोज को सारा किस्सा सुना देती है। मनोज सारी बात को सुनकर बोलता है, अच्छा बेटा युग, जब तुम्हारी अनिल से लड़ाई हुई थी तब क्या वो बगिया वाले रास्ते से घर की तरफ आया था? हाँ हाँ चाचा, वो वहीं से आया था। मेरा शक सही था। चलो मेरे साथ मुखिया जी, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के असली गुनहगार से मिलवाता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें एक तांत्रिक बाबा को भी साथ में लेके चलना होगा। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उन्हें भी बुला लो। तांत्रिक आ जाता है। तांत्रिक के आते ही मनोज सभी को जामुन के पेड़ तक ले जाता है। तो चाचा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे बेटे के गायब होने में इस पेड़ का हाथ है? अरे इस पेड़ का नहीं, इस पेड़ पर बसने वाली भयानक चुड़ैल का है। मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार एक औरत इस पेड़ के नीचे सालों से तपस्या कर रही थी। वो बहुत सारी शक्तियों की मालकिन बस बनने ही वाली थी कि तभी कुछ बुरे लोगों को उसका पता चल गया और उन्होंने उसे बेरहमी से इस पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी। और तब से वो औरत चुड़ैल बन गई और अब उसे जो कोई भी इस रास्ते से गुजरता हुआ दिखाई देता है वो उसे नहीं छोड़ती। सभी मनोज की बात सुनकर डर जाते हैं। तो आप हमें इतनी खतरनाक जगह पर क्यों लाए हैं? अरे घबराओ मत, हमारे साथ बाबा है, ये सब संभाल लेंगे। हाँ बच्चा, अब मुझे देख लेने दे। तांत्रिक पेड़ पर हाथ रखता है और जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगता है। तांत्रिक को सुनकर वहाँ चुड़ैल आ जाती है। इतने सारे लोग कोई भी नहीं बचेगा, आज सब मरोगे, सब के सब। क्यों आती है तू यहाँ और मासूम बेगुनाह लोगों की जान क्यों ले रही है? बोल। जैसे मेरी जान ली थी उसी तरह अब मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगी। चली जा यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तेरे लिए नहीं होगा बुड्ढे। चुड़ैल सभी पर झपटने वाली थी, लेकिन तांत्रिक ने पहले ही पेड़ के पास एक पवित्र रेखा बना दी थी, इसीलिए वो किसी पर भी हमला नहीं कर पाती। नहीं नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। एक बार मेरे हाथ आ तांत्रिक, फिर तुझे बताती हूँ। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तांत्रिक बाबा अपनी पोटली से एक कपड़ा निकालता है और उसमें आग लगा देता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, नहीं। तूने बहुत मासूमों को मौत के घाट उतारा है ना, अब तू मार। तांत्रिक बाबा पेड़ पर वो जलता हुआ कपड़ा डाल देता है। पेड़ के जलते ही चुड़ैल भी जलनी शुरू हो जाती है और खत्म हो जाती है। सभी वापस गांव आ जाते हैं। मुझे माफ कर देना युग बेटा, और कोमल जी आप भी। मैं बेटे के प्यार में अंधा हो गया था। कोई बात नहीं। आज से मैं सभी के सामने यह घोषणा करता हूँ कि मेरे बाद इस गांव का अगला मुखिया युग होगा। पर जी कोमल जी, आपका बेटा। सभी बहुत खुश होते हैं। अब चुड़ैल भी चली गई थी और सभी युग को अपना अगला मुखिया भी स्वीकार कर लेते हैं। नॉर्मल स्विमिंग पूल तो आपने देखा होगा, पर क्या आपने भूत और चुड़ैलों का तरबूज स्विमिंग पूल देखा है? अगर नहीं तो आइए चुड़ैल की दुनिया में हम तरबूज का स्विमिंग पूल देखने चलते हैं, जहां भूतिया पति लंका अपनी पत्नी चुड़ैल रंभा से कहता है, अरे यार, बड़ी गर्मी हो रही है, कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा, वरना इतनी चिलचिलाती गर्मी में मरते ही रहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मुझे तो इतनी गर्मी लगती है कि खाना बनाने का भी मन नहीं करता। बहुत पसीने आते हैं। कोई चीज होनी चाहिए जिससे हम अपनी गर्मी खत्म कर सकें। माँ, क्यों ना आप तरबूज ले आओ, उसे खाने में बहुत मजा आता है और इतना ठंडा होता है, हमारी गर्मी खत्म हो जाएगी। अरे पापा, मैं तो कहता हूँ तरबूज वगैरह को छोड़ो, एक स्विमिंग पूल बना दो ताकि हम उसमें मजे करते रहें। जब गर्मी लगे तब नहा लेंगे। अरे वाह बेटा, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। हमें स्विमिंग पूल ही बनाना चाहिए, हम चारों उसमें मजे भी करेंगे। नहीं जी, स्विमिंग पूल रहने दो। तरबूज ले आओ सबके लिए, तरबूज खाकर ही सबको अच्छा लगेगा। नहाने से क्या होगा, वो तो हम वैसे भी रोज नहाते हैं। पर माँ, मुझे तो स्विमिंग पूल चाहिए, बहुत बोरिंग है वाटरमेलन खाना। नहीं मम्मी, इस पागल को समझाओ कि तरबूज खाना ही बेस्ट होगा, बहुत टेस्टी होता है, उसका जूस भी पी सकते हैं। नहीं बेटा, तरबूज खाने से कुछ नहीं होगा, मैं स्विमिंग पूल ही बनवाऊंगा।
आपको मेरी एक बात समझ नहीं आती क्या? हमें तो बस तरबूज ही खाना है, स्विमिंग पूल नहीं बनेगा। ओहो मम्मी पापा, आप दोनों बहुत लड़ रहे हो, क्यों ना आप तरबूज का ही स्विमिंग पूल बना दो। अरे हाँ मम्मी पापा, इससे तो हम स्विमिंग पूल में रह भी पाएंगे और जब चाहे तरबूज का जूस भी पी लेंगे और तरबूज भी खा लेंगे। मेरे बच्चों, तुम में दिमाग तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, लेकिन हमें ढेर सारे तरबूज लेने के लिए इंसानों की दुनिया में जाना पड़ेगा। मैं लेकर आता हूँ, तुम तब तक गड्ढा करो यहाँ। ठीक है, मैं करती हूँ। उस तरबूज के रस को स्विमिंग पूल में डालेंगे। हाँ, अच्छा अब मैं आता हूँ। ये कहते ही भूतिया लंका इंसानों की दुनिया में जाता है। उन भूतों की दुनिया इंसानों की दुनिया के बीच एक जंगल के अंदर थी। उस जंगल से बाहर जाकर जब वह आसपास तरबूज को ढूंढता है तो उसे ढेर सारे रेडी पर तरबूज लगे हुए मिलते हैं। वह तरबूज वाले के ऊपर जादू से एक तरबूज उसके सर पर जोर से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और सारे तरबूज की रेडी समेत लेकर वो अपने भूतों की दुनिया में आता है, जहाँ ढेर सारे तरबूज देखकर उसके बच्चे और बीवी खुश हो जाते हैं और खाने की कोशिश करते हैं। अरे वाह 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 पापा, कितने सारे तरबूज लाए हैं, यहू! मेरा तो खाने का मन कर रहा है। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? दोनों भूल गए, हमें तरबूज का स्विमिंग पूल बनाना है। चलो इसे काट कर इसका रस सारा स्विमिंग पूल में डाल दो। अरे हाँ हाँ, ये सुनकर वह धीरे धीरे तरबूज को काटकर उसका रस स्विमिंग पूल में डालते हैं। इससे उन्हें बहुत टाइम लगता है। तभी भूतिया बेटा कहता है, अरे पापा, इतनी देर लगाने से अच्छा कि अपने जादू से एक बार में इन तरबूजों का स्विमिंग पूल बना दो। हाँ, जल्दी काम होगा, मैं करती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल अपने जादू से उन सारे तरबूजों पर जादू करती है और स्विमिंग पूल बनाती है, जहाँ तरबूज के स्विमिंग पूल में सिर्फ तरबूज का थोड़ा ही रस भरा होता है। और वो कहती है, इतने से कुछ नहीं होगा, आपको इतने ही सारे थोड़े और तरबूज लाने होंगे। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, तुम इसको खाना पीना मत। ये कहकर लंका चला जाता है और वो तीनों एक दूसरे को देखकर तरबूज के स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं और उस तरबूज के रस को पीकर कहते हैं, आहा, क्या मजा आ रहा है। तुम्हारा बाप जो भी कहता रहे, लेकिन मैं तो अपने मन की भी करूंगी ना। ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा माँ, इसका रस पीकर बड़ा मजा आया, गले में ठंडा ठंडा लगा। आ हा 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 हा। हाँ माँ। चलो बच्चों, मेरी सुर से सुर मिलाओ। हमने पी रखी है, गलती होनी पक्की है। हमने पी रखी है, गलती होनी पक्की है। वो तीनों झूमकर स्विमिंग पूल में नाच गा रहे थे कि वहाँ तरबूज का रस कम हो जाता है। वो तीनों बाहर निकल कर आते हैं। इतने में लंका भूत बहुत सारे तरबूज लेकर आता है और स्विमिंग पूल में कम तरबूज के रस को देखकर कहता है, ये कम कैसे हो गया? जरूर तुम तीनों का किया धरा है ना? रहा नहीं जा रहा था ना? मैं पागल हूँ क्या? माफ कर दीजिए, अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे। तभी वो उन सारे तरबूज को अपने जादू से काटकर उनका रस स्विमिंग पूल में डाल देता है। स्विमिंग पूल तरबूज के रस से भर जाती है, जहाँ भूतिया परिवार स्विमिंग पूल में मजे करता है। अरे वाह, इस तरबूज के स्विमिंग पूल में कितना मजा आ रहा है। अरे इसमें तो जो तरबूज के टुकड़े पड़े हैं वो खा लो। अरे मजे करते करते। हाँ हाँ बिल्कुल, अब लग रहा है गर्मी का मौसम आया है और उसका मजा ले रहे हैं। ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, स्विमिंग पूल में हमको मजा आया। ओ बिल्ली बिल्ली, अक्का गरी है। पूरा भूतिया परिवार स्विमिंग पूल के मजे करने के बाद साइड में बैठकर तरबूज खाकर अपनी गर्मी को एंजॉय करते हैं। वहीं भूतिया चुड़ैलों की दुनिया के बाहर ही जंगल से दो आदमी अर्जुन बिरजू गुजर कर और अंदर आते हैं, तो उन्हें तरबूज का बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखता है, जिसे देखकर वो कहते हैं, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा तरबूज का स्विमिंग पूल है। चलो गर्मी तो हो ही रही है, थोड़ा सुकून लेते हैं। अरे तू सुकून की बात कर रहा है, मैं तो थोड़े बहुत तरबूज भी खाऊंगा। अपने कपड़े उतारकर दोनों तरबूज के स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं और मजे करते हैं। उनके शोर से भूतिया परिवार जो तरबूज खाने में मग्न था, उन्हें देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे तरबूज के स्विमिंग पूल में आने की? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। लगता है हम भूत और चुड़ैलों की दुनिया के तरबूज वाले स्विमिंग पूल में आ गए। अरे हमें मारो मत, हमें मत मारो। मरना तो तुम दोनों को पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारे तरबूज के स्विमिंग पूल में आए हो। तभी भूतिया लंका उन दोनों को मार देता है, जो उनकी तरह बनकर कहते हैं, अब तो हम भूत बन गए तुम्हारी तरह, अब हम इसी स्विमिंग पूल में रहेंगे। समझ में आई बात? कोई बात नहीं, अब तुम भी इस दुनिया के अंदर शामिल हो चुके हो।
इस तरह वो दोनों भूत बनकर स्विमिंग पूल में मजे करते हैं। उसी के बाद कुछ और गांव के लोग भी तरबूज के बने स्विमिंग पूल में आते हैं, जिन्हें भूत और चुड़ैल देखकर मार देते हैं और अपनी तरह बना दिया करते थे। जब गांव के लोग अचानक गायब होने लगे तो मुखिया बहुत सोच कर अपने बेटे से कहता है, राजवीर बेटा, तू पता कर आखिर ये सब क्या चल रहा है। गांव का जो भी व्यक्ति उस जंगल की ओर जाता है वो वापस नहीं आता। गांव के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। तू पता करके बता क्या बात है। ठीक है पिताजी, लेकिन मुझे कुछ नकारात्मक शक्ति का भी एहसास हो रहा है, इसलिए मैं तांत्रिक बाबा को अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है बेटा। वो तांत्रिक बाबा को लेकर उस जंगल की ओर आगे ले जाता है तो तरबूज का बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखता है, जहां भूत और चुड़ैल उसमें तैर रहे थे तो उसके बच्चे तरबूज खा रहे थे। ये देखकर वो समझ जाता है और तांत्रिक के साथ वहां जाकर कहता है, कहीं तुम भूत और चुड़ैल ये सब इस तरबूज के स्विमिंग पूल की वजह से ही तो नहीं कर रहे हो ना? तुमने ही हमारे गांव के लोगों को मारा है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भूत और चुड़ैलों की दुनिया में कदम रखने की? ये हमारी जगह है, हम कुछ भी करें और तुम्हारे लोग हमारी दुनिया में दाखिल होंगे तो मरेंगे। अच्छा, तुम्हें कोई हक नहीं हम लोगों को मारने का। हमारी दुनिया में रहकर अपनी दुनिया बनाओगे तो हम तो आएंगे ही। चुप कर दो कौड़ी के तांत्रिक, अभी कच्चा चबा कर खा जाऊंगी। देखो, तुम हमारे लोगों को मार रहे हो क्योंकि हमारे लोग तुम्हारी दुनिया में आए। तुम नहीं जानते, लेकिन जिन लोगों को तुमने मारा है उनके परिवार वाले बहुत रो रहे हैं। घर चलाते थे वो लोग। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो समझौता कर लो। ना हम तुम्हारी दुनिया में आएंगे न तुम हमारी दुनिया में आना। मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। ठीक है, मुझे तुम्हारा ये समझौता मंजूर है, लेकिन अगर कोई हमारी दुनिया से आया तो वो अपनी जान से जाएगा। अब मैं और तांत्रिक अपनी शक्तियां मिलाकर एक ऐसी दीवार खड़ी करेंगे जहां कोई आ या जा नहीं सकेगा। ठीक है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। भूतिया लंका और तांत्रिक अपनी शक्ति को जोड़कर एक ऐसी दीवार बनाते हैं जिससे भूतिया और इंसानी दुनिया अलग हो जाती है और कभी कोई एक दूसरे की दुनिया में वापस नहीं आ पाता। इसके बाद भूतिया लोग और इंसानी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुशी खुशी रहते हैं।